हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं करण देवांगन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख ही आज मिलियनेयर है। मतलब दोस्तों, मात्र 0.17% ही मिलियनेयर है। अब आप सोच सकते हैं कि 800 करोड़ में मात्र 0.17 मिलियनेयर। दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि इसमें जो 90% ऐसे लोग हैं जिनके पहले से कोई पुश्तैनी जमीन या जायदाद नहीं थी, मतलब उन्होंने खुद मेहनत करके ही यह सफलता पाई है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे उन्होंने सफलता पाई। दोस्तों, सफलता पाने के लिए सबसे पहले जरूरी बताया गया है, हमारे सफलता के गुरु माने जाने वाले नेपोलियन जी ने भी यही कहा है कि सबसे पहले जरूरी है अपनी आदतें। दोस्तों, सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है आपकी आदतें। दोस्तों, एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। हमारे सफलता के महागुरु नेपोलियन हिल ने भी यही कहा है कि आपको सफलता पाना है तो आपकी आदतें को सही रखना है। तो आइए दोस्तों, कैसी आदतें होनी चाहिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको सफल लोगों की आदतों के बारे में जानना है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने से आपको यह जानकारी मिलेगी कि कैसे हमको सफल बनना है। दोस्तों, एक सफल इंसान की खासियत ये होती है कि यह एक प्रॉब्लम सॉल्वर और एक लीडर होता है, और ये जो भी करता है उसकी जिम्मेदारी यह खुद उठाता है। ये नहीं कि दोस्तों गलतियां इसने की और दूसरे के ऊपर डाल दे, यह खुद ही अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है। जबकि एक अनसक्सेसफुल पर्सन एक बहानेबाज और कंप्लेनर होता है, इस वजह से वह ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें आपको ये समझ भी आएगा। तो आइए बताता हूँ दोस्तों, ये स्टोरी क्या है। एक बार की बात है, रिचर्ड और उसकी वाइफ पोर्तो रिको जाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने फ़्लाइट बुक कराई। अब फ्लाइट बुक कराने के बाद जब वो लोग एयरपोर्ट पहुँचे तो जिस जिस एयरलाइन से उनको जाना था वह गाड़ी रद्द हो गई। उसको पता चला कि 2 दिन तक अभी पोर्तो रिको जाने के लिए कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, कोई भी प्लेन मौजूद नहीं है। तो सब के सब भड़क गए, यहाँ तक जितने भी और यात्री थे सब भी भड़क गए, उनकी वाइफ भी भड़क गई। इसी में रिचर्ड को एक ख्याल आया। फिर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फिर पता करते गए, फ़ोन लगाते गए, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो कि एयरलाइन गाड़ी वगैरह उपलब्ध कराती उनके संपर्क किया। फिर उन्होंने एक फाइनल किया, उन्होंने फिर एक कीमत निकाला। उसके बाद उन्होंने ये फाइनल किया। फिर $2000 में उन्होंने एक एक गाड़ी बुक कराई, एक जेट बुक कराई, और फिर उन्होंने बताया लोगों को कि हमारे पास ऐसी गाड़ी उपलब्ध है, हमने प्राइवेट प्लेन का व्यवस्था किया है। तो एक तो वैसे भी सारे लोग भड़के हुए थे, तो सभी के सभी तैयार भी हो गए, और फिर उन्होंने सारी सीटें बेच दी, और उन्हें जो $2000 थे उसमें सारी सीटें बेच दी और 2 अपने लिए भी रख दिए। इस तरह से वो लोग फ्री में भी चले गए, और साथ में उसने $400 भी कमाए। चाहते तो हमारे रिचर्ड जी भी इसी तरह से सभी लोगों की तरह गुस्सा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको एक अवसर बना दिया, और अवसर की तरह उन्होंने पैसे भी वहाँ पे अच्छे कमा लिए, और साथ में उन्होंने एक आइडिया भी नया बिल्डअप कर दिया, जिससे उनको बेनिफिट ये मिला। और आने वाले समय में उन्होंने वर्जिन एयरलाइन करके एक नया बनाया भी है, जिसमें उसे अच्छी प्रॉफिट भी उन्होंने कमाया है। दोस्तों, रिचर्ड जी चाहते तो वो भी सबकी तरह एक शिकायत करते रहते, सबकी तरह वह भी ब्लेम कर सकते थे वहाँ पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्वर और आगे आके लीडरशिप को दिखाया, जिसकी वजह से वो तो खुद की प्रॉब्लम तो सॉल्व उनका हुआ ही साथ में उन्होंने सबको आगे लेकर चले गए। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि एक लीडरशिप और एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना बहुत ही अच्छा है। इसी वजह से आज वो मिलियनेयर में नाम आता है उनका। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आगे का पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एक असफल इंसान हमेशा ये सोचता है कि एक परफेक्ट टाइम, एक परफेक्ट समय हो और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो तो उसको मैं पकड़ लूँ और उसके साथ मैं आगे बढ़ जाऊँ। इस तरह से
वेट करता है एक असफल इंसान, जबकि एक सक्सेसफुल इंसान अगर उन्होंने गोल सेट कर ही लिया है तो उसके लिए परफेक्ट टाइम या फिर समय का वेट क्यों करे, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी का क्यों वेट करे। अब पहले से ही तैयारी में लगे रहे ताकि जब भी ऐसा कुछ आए तो सटीकता से उसमें अपने आप को आगे बढ़ा सके, यह उनकी सोच होती है। तो दोस्तों आइए दोनों दोस्तों में जानते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। दोस्तों एक बार की बात है, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे। तो दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छे प्रैक्टिस करते थे, बहुत अच्छे चौके छक्के लगाया करते थे। तो दोस्तों एक बार की बात है, जब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में थे और जब क्रिकेट ऐसा खेल रहे थे तो वहाँ के कोच ने बहुत ही अच्छे अच्छे बॉलर को लगाए, लेकिन सभी के बॉलर को उन्होंने बहुत ही अच्छे चौके छक्के लगा रहे थे। फिर एक दुबला पतला सा लड़का आया, उन्होंने जब बॉलिंग की तो उसके बॉल में पहले ही बॉल में आउट होने से बार बार बचे। फिर उन्होंने 4-5 गेंद उनके खेलने के बाद उनको ये अनुभव हो गया कि यह बहुत ही अच्छा कमाल का बॉलर है। उन्होंने उसको रणजी ट्रॉफी में भेजा। आने वाले समय में यह धीरे धीरे प्रोग्रेस भी किया और यही 2011 के वर्ल्ड कप में इन्होंने फाइनल तक भी जिताया। दोस्तों इसका नाम था हरभजन सिंह। दोस्तों इसमें एक सीख ये मिलती है कि हरभजन सिंह के साथ में उनके भी और कई सारे दोस्त थे, लेकिन सभी लोगों ने बस एक अच्छे अपॉर्चुनिटी आने का इंतज़ार किया, एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार किया। इस वजह से उनको भी ऐसा समय मिला, लेकिन उन्होंने पहले से अच्छा प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से सक्सेस नहीं हो पाए। जबकि हरभजन सिंह पहले से ही ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, उसके पहले से ही तैयार थे, इस वजह से ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हम परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आए तभी ही हम पुरजोर से काम करेंगे, तो दोस्तों ये गलत होगा। हमें पहले से ही तैयार करना है, हमें ये सोचना है कि हमको परफेक्ट टाइम आ ही चुका है, हमको वहाँ पर पुरजोर लगाकर काम करना है। इस तरह से अगर हम काम करेंगे दोस्तों तो हम 100% सक्सेस होंगे। और असफल की तरह आप रहोगे, वेट करते रहोगे तो आप इंतज़ार करते रह जाओगे। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है रिस्क लेना। दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, कुछ भी आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ भी रिस्क लेना नहीं चाहते, जबकि उनके पास क्षमता होती है फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, जो उनको आने वाले समय में एक अनसक्सेसफुल बना देता है। तो आइए दोस्तों एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताता हूँ। दोस्तों एक बार एक क्रूर राजा रहता था। ये अपने क्रूरता से इतना प्रचलित था कि क्रूरता की वजह से उनके चेहरे में भी एकदम क्रूरता टाइप का भाव आ चुका था, जिस वजह से वो दिखने में बहुत ही भद्दा दिखता था। लेकिन ये बहुत ही फेमस राजा था। उस राजा ने सोचा कि आज तो मैं जीवित हूँ ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जब मैं मर जाऊंगा तो फिर कोई मुझको याद नहीं करेगा। तो इसके लिए उन्होंने अपनी एक चित्र बनाने के लिए कहता है, वो लोगों को चित्रकार को बुलाता है और कहता है कि मेरी एक अच्छी चित्र बनाओ जो कि सब लोग मुझे याद करे और चित्र अच्छी बने। अगर चित्र अच्छा नहीं बनेगा तो मैं उन सब को मार दूंगा जो कि मेरा चित्र बनाते हैं और अच्छा नहीं बनाते हैं। और साथ में अगर चित्र अच्छी बनी, मुझे पसंद आ गया, तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दान में दे दूंगा। सभी राजा की एक आंख नहीं थी, जिस वजह से यह बहुत क्रूर भी दिखता था। तो जितने भी चित्रकार थे सभी हैरान हो गए, फिर कैसे करें, और इसलिए उन सभी ने रिस्क नहीं लिया और दूर हो गए। तभी एक नौजवान युवक आया, उन्होंने रिस्क लिया कि मैं ये चित्र बनाऊंगा। फिर उस नौजवान ने चित्र बनाना शुरू किया। सभी के सभी चित्रकार लोग उसके लिए प्रार्थना करने लगे कि कहीं ये इसको कुछ ना हो जाए। बाद में उस चित्रकार ने बहुत ही अच्छा चित्र बनाया। उसमें उसने ऐसा बनाया कि राजा एक शिकार कर रहे थे जिसमें उसकी एक आंख बंद थी और उसमें विजेता के भाव दिख रहे थे। तो राजा को उनका चित्र बहुत ही पसंद आया और वादे के मुताबिक उसने अपना आधा राज्य उसको दे दिया। दोस्तों इसमें हुआ क्या, यहाँ पर बहुत सारे चित्रकार थे लेकिन कोई भी चित्रकार ने रिस्क नहीं लिया, जबकि एक नौजवान चित्रकार ने रिस्क लिया और देखते ही देखते उसने अपने रिस्क में कुछ ऐसा अपने दिमाग से चित्र बनाया कि राजा को भी पसंद आ गया और वह आगे भी बढ़ गया।
जबकि बाकी लोग रिस्क लेने से डरते रहे और अपने कंफर्ट जोन में रह गए, जिस वजह से वो लोग पीछे के पीछे रह गए। तो दोस्तों आपको इस आदतों में कौन सी आदत बहुत अच्छी लगी दोस्तों, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।